हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीर इन्वेस्टमेंट। आज के वीडियो में हम लोग बजाज ऑटो का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। प्राइस सेक्शन को रीड करते हुए जानेंगे कि इसमें आगे की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर आपकी ऑलरेडी कोई होल्डिंग है, कोई लॉस हो रहा है और आपकी कुछ भी क्वेरी हो सकती है बजाज ऑटो या किसी और स्टॉक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूँगा। चलिए फ्रेंड, जल्दी से अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज 2023 से पहले 4000 हुआ करता था, लेकिन इसने ऑल टाइम हाई लगाया 13800 का। लेकिन उसके बाद में ही इसमें गिरावट शुरू हुई और जितने भी इसके मेजर सपोर्ट थी वो सारे को सारा ब्रेक करते हुए वो काफ़ी नीचे आया। अब हम जो इसमें यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहा जा सकता है, उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप देखेंगे मार्किंग मैंने की हुई है। अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मेरा अब इसमें एक्शन क्या हो सकता है। देखिए, प्राइस जो है वो स्क्यूज हो रहा है। अब यहाँ से तो प्राइस नीचे गिर रहा था लगातार, तो जब प्राइस नीचे गिर रहा होता है या कभी भी इस तेज़ी से ऊपर जा रहा होता है तो हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि वो एक रिट्रेसमेंट दे। लेकिन जब इतनी बड़ी रैली स्टॉक में आ जाती है, उसके बाद में इस तरह के छोटे छोटे जो एरियाज़ बन जाते हैं उनमें एंट्री कर पाना थोड़ा सा खतरे से खाली होता है। तो देखिए, पहला यहाँ पर ब्रेक हुआ, दूसरा यहाँ पर ब्रेक हुआ। जब इतनी गिरावट हो जाए तो हमें ये देखना चाहिए कि उसमें जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाए। उसका पता कैसे चलेगा? आप देखेंगे यहाँ पर जो है पहले लोअर लोज लग रहे हैं। इस तरह से लोअर लोज जब लगते हैं तो यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बनते हुए चले जाते हैं। तो जब कभी भी नियरेस्ट कोई भी डेली के या फिर वीकली के रेसिस्टेंस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाए, अब देखिए यहाँ तक तो कोई ब्रेक हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब यहाँ पर एक सपोर्ट मिली। सपोर्ट के बाद में पहली बार यहाँ पर कोई डिमांड जोन बना हल्का सा, ठीक है। अब प्राइस इस कैंडल ने इससे ऊपर में क्लोजिंग दी, तो ये एक जो रेसिस्टेंस बना हुआ था इसके ऊपर में क्लोजिंग हुई। तो इसके जब ये अब यहाँ पर नीचे डिमांड जोन बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ये पता चलेगा कि हमें कब पता चला कि भाई प्राइस चेंज हो गया है। तो प्राइस चेंज इसमें यहाँ पर हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रेंड चेंज हो गया है? ट्रेंड चेंज होने के लिए जब रेसिस्टेंस ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसमें हायर हाइज लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब देखिए, ये वाली जो अगर आप देखेंगे जो गिरावट हो रही थी वहाँ पर लोअर लोज लग रहे हैं, लेकिन इस बार आप देखेंगे अब इसमें हायर हाइज लगना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हायर हाइज जाएंगे, फिर ये नीचे आएगा, यहाँ पर सपोर्ट लेगा, फिर हायर हाइज लगाएगा, फिर नीचे सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ पर हायर हाइज लगेंगे, फिर ये सपोर्ट टूटेगी। तो ये जो बन गया है ये तो है हायर हाइज। अब इस केस में यहाँ पर मैंने देखिए एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी है। तो अब इसमें क्या हमारा एक्शन होना चाहिए, मैं क्या इसमें स्टेप लूँगा, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखिए, आज की रेट में इसमें कोई भी ट्रेड नहीं निकल के आ रही है। इसमें ना तो बाय करना है ना सेल करना है। अगर आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, किस प्राइस पे होल्डिंग की गई है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको बताऊंगा क्या डेट पे आपने बाय किया था, किस प्राइस पे क्या क्वांटिटी आपने ली हुई है, तो मैं आपको पूरा एडवाइस कर सकता हूं। तो अब जल्दी से कमेंट कीजिए और लिख दीजिए अपनी क्वेरी, मैं आपको आंसर दूंगा। अब इसमें क्या स्टेप लेंगे? देखिए, ऊपर एक रेसिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है, तो हमें प्राइस को स्क्यूज होने देना चाहिए। ये अब छोटा होता जा रहा है, जो एरिया है ना वो छोटा हो रहा है, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। जैसे ही ये इसके ऊपर में क्लोजिंग दे देगा ठीक ठाक तरीके से। दूसरा, आपको ना मार्केट के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखिए, आज की डेट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी ने 2 दिन पहले ही ऑल टाइम हाई लगाया है, ठीक है। आज नहीं, कल मार्केट काफ़ी अप थी, लेकिन आज तो नीचे आ गई है। नीचे सपोर्ट लेगी तो वो वापस जाएगी। ऑटो सेक्टर का जो निफ्टी है वो ऑलरेडी हाई पे चल रहा था, तो ऐसे में हमें एंट्री नहीं लेनी चाहिए। हमें वेट करना चाहिए कि प्राइस रिट्रेस हो, नीचे जाए, सपोर्ट ले, और तब हमें एंट्री करनी चाहिए। तो जैसे ही नीचे निफ्टी किसी सपोर्ट पे आएगा या ऑटो सेक्टर थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा, तो फिर हम वहाँ पर एंट्री प्लान करेंगे। अच्छा, आपको एक बात और यहाँ पर नोट करनी चाहिए कि जब निफ्टी में रैली आई थी तो इसने उसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। बाकी जो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि मारुति है, आइसर है, अशोक लीलैंड है, उसमें बहुत ज़्यादा रैली आई हुई है, इसमें नहीं आई है। तो इसमें रैली आनी बाकी है। अब हमें इसमें क्या प्लानिंग करनी है, इसके बारे में आपके साथ में मैं शेयर कर लेता हूं अपनी प्लानिंग। देखिए, अब सबसे पहले मैं इसमें क्या करना चाहूँगा वो आपके साथ में बताता हूँ। मैं वेट करूँगा इसके ऊपर में कोई भी इस तरह से कैंडल बन के क्लोज हो जाए। जब ये क्लोज होगी तो यहाँ पर मेरे पास में कोई ना कोई यहाँ पर एक
सपोर्ट बन जाएगी और मैं वेट करूँगा उसमें आने का। इसके नीचे मैं रखूँगा एंट्री, यहाँ पर होगी मेरी एंट्री और यहाँ पर होगा मेरा स्टॉप लॉस और यहाँ तक मैं वेट करूँगा जाने के लिए। ये एरिया जो है वो बहुत ही हाई है, सीलिंग जोन है बहुत मतलब बड़े लेवल का, और प्राइस यहाँ से 100% रिट्रेस करेगा नीचे की तरफ में, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है इतने सारे एरियाज़ को ब्रेक करने के लिए। क्योंकि जो ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा सेलिंग जोन है। प्राइस यहीं पर जाकर या तो नीचे की तरफ रिट्रेस होगा, या हम आगे कब प्लान करेंगे जब इसके ऊपर में क्लोजिंग देगा। सेम कॉन्सेप्ट जैसे यहाँ पर हमने लगाया कि ऊपर क्लोजिंग करेगा, नीचे कोई रिट्रेसमेंट बनेगी तो फिर हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। लेकिन अब ये वाला जो एरिया है ना वो पूरा का पूरा ब्लैंक है, तो इसको हम लोग एंजॉय करना चाहेंगे। तो फिर से आपको एक बारी बता देता हूँ कि इसमें क्या प्लानिंग की जाएगी कि हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे इस तरह की कैंडल बनने का, नीचे एक रिट्रेसमेंट और यहाँ पर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ तक का लेना चाहिए। ये हमारी प्लानिंग होगी। बाकी आप जुड़े रहिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ अपने ट्रेड्स को आपके साथ में, और अपनी जो इनपुट्स होती हैं वो आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपकी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ कम बैक अगेन फॉर सच वंडरफुल वीडियोज़।